आखिर कौन थे रावण के 4 शक्तिशाली पुत्र, जिनमें से एक ने देवताओं का अंत किया तो दूसरे ने स्वयं ब्रह्मा को ही धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। तो कौन थे वे असाधारण पुरुष और साथ ही इन महायोद्धाओं का भी वध करने वाले दिव्य पुरुष कौन थे? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और विश्वगुरु भारतवर्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं रावण के 3 अति पराक्रमी पुत्रों की, जिनमें सबसे पहला है देवताओं की शक्तियों का अंत करने वाला देवांतक, दूसरा अति भयंकर युद्ध करने वाला त्रिसरा जिसके 3 शीश है, और अंत में नरांतक जिसका वध इन तीनों ही भाइयों में सबसे पहले होता है। अब किसके हाथों, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अभी जानते हैं आखिर इन योद्धाओं को युद्ध में जाना ही क्यों पड़ा था। यह बात उस समय की है जब हमारे प्रभु श्री राम के हाथों कुंभकर्ण का वध हुआ ही था कि कुंभकर्ण वध का समाचार सुनकर रावण अत्यधिक दुखी हो गया। और क्या आपको पता है उस समय स्वयं दशानन रावण रोने भी लग गया था, और जिस कारण पूरी रामायण हुई उन्हीं माता सीता के विषय में इस प्रकार कहने लगा, अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा, कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। अब अपने पिता की ऐसी दुर्दशा कोई भी पुत्र नहीं देखना चाहेगा। तो रावण के पुत्रों ने भी उसे समझाया और कहा, पिताजी काका कुंभकर्ण नहीं रहे तो क्या हुआ, आप अकेले ही तीनों लोगों से लोहा लेने में समर्थ है, और आप तो क्या, मैं 3 सिरों वाला त्रिसरा ही राम के भाई लक्ष्मण को मारकर राम को भी उसी प्रकार भाई की मृत्यु का दुख दूंगा जिस प्रकार आज काका कुंभकर्ण के मृत्यु होने पर आपको दुख हुआ है। अब अगर आप बुद्धिमान हैं तो जल्दी से कमेंट करें कि 3 सिरों वाला त्रिसरा कुंभकर्ण को काका क्यों बुला रहा था। त्रिसरा अकेला तो रावण के पास था नहीं, उसके साथ ही रावण के बचे हुए कुछ भाई, बचे कुछ मंत्री, सेनापति और उसके साथ ही उसके पुत्र, जिनके नाम तो आपको पता ही है, वे उपस्थित थे। भाई त्रिसरा को देखकर वे भी रावण का उत्साह वर्धन करने लगे और कहने लगे, मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ऐसा कहते और गरजते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण के वे वीर पुत्र स्वयं देवताओं के राजा इंद्र के समान ही पराक्रमी थे। अब एक तरफ तो स्वयं देवराज इंद्र जितने ही पराक्रमी योद्धा थे, तो दूसरी ओर देवताओं के अंश जैसे सुग्रीव सूर्यदेव के, हनुमान जी पवन देव के और स्वयं इंद्र के पौत्र अंगद थे। तो इनका असैन्य युद्ध कितना प्रलयकारी होगा, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रावण ने अपने पुत्रों को हृदय से लगाया और कई प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके उत्तम आशीर्वाद देकर उन्हें रणभूमि में भेजा। रावण पुत्रों का शौर्य इतना था कि वे जब युद्ध के लिए निकले तो उन्हें देखकर देवता, नाग और गंधर्वों को भी ये याद नहीं आता कि वे रावण पुत्र कभी किसी युद्ध में हारे भी हो। सबसे पहले नरांतक युद्ध के लिए आगे बढ़ा। वह नरांतक उच्च श्रवा के समान ही श्वेत वर्ण वाले एक स्वर्ण भूषित विशाल काय और मन के समान ही वेगशाली अश्व पर आरूढ़ था। वैसे कि आपको पता है उच्च श्रवा वही घोड़ा है जिसकी तुलना श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से की है। नरांतक और उसकी महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों की सेना जैसे ही प्रसन्नता पूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकली तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर वे सभी चौंक गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशाल काय वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। और फिर तो दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध छिड़ गया। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने वानरों को सब ओर से घेर लिया। निशाचरों की सेना को आती देख वानर प्रहार करने का अवसर पाकर पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। राक्षसों ने बाण समूहों की वर्षा द्वारा जब वानरों को आगे बढ़ने से रोका, उस समय वह भयंकर पराक्रमी वानर उन पर वृक्ष, शिलाओं तथा शैल शिखरों की वृष्टि करने लगे। थोड़ी देर में वह युद्ध भूमि वानर और राक्षसों के रक्त प्रवाह से सींच उठी। युद्ध के मध्य में उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं की मार से कुचल दिए गए थे, सब और बिखरे पड़े थे। उनसे वहां की सारी भूमि पट गई थी। तब वायु के समान तीव्र वेग वाले घोड़े पर सवार हो हाथ में तीखी शक्ति लिए नरांतक वानरों की भयंकर सेना में उसी तरह घुस गया जैसे कोई मत्स्य महासागर में प्रवेश कर रहा हो। उस महाकाय इंद्रद्रोही वीर निशाचर ने चमचमाते हुए भाले से अकेले ही 700 वानरों को चीर डाला और क्षण भर में वानरों की एक बड़ी सेना का संहार कर डाला। वह जिस मार्ग से निकल जाता वही मार्ग धराशायी हुए पर्वताकार वानरों से दिखाई देता था। इससे अंदाजा लगाइए कि कितना भयंकर पराक्रमी था वो रावण पुत्र। अब केवल रावण पुत्र तो वीर था नहीं, वानरों में भी प्रधान वीर उपस्थित थे।
पर जब तक वे पराक्रम करने का विचार ही करते तब तक ही नरांतक उन सबको मौत के घाट उतार देता। वानर वीरों की दशा ऐसी हो गई थी कि वे ना तो भाग पाते और ना ही खड़े रह पाते। केवल काल रूप नरांतक ही उन्हें दिखाई देता। पर अब कहानी में एक बड़ा बदलाव आता है। पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया था, वे महामनस्वी श्रेष्ठ वानर इस समय स्वस्थ हो चुके थे और सुग्रीव की सेना में उपस्थित थे। सुग्रीव ने जब सब और दृष्टिपात किया तब पाया कि वानरों की सेना नरांतक से भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। सेना को भागते देख उन्होंने नरांतक पर दृष्टि डाली, जो घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। तभी महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने स्वयं नरांतक के काल इंद्र तुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद का आह्वान किया और कहा, बेटा, वह जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और उसके प्राणों का शीघ्र ही अंत कर दो। स्वामी की यह आज्ञा सुनकर पराक्रमी अंगद काले मेघों के समान प्रतीत होने वाले वानर सेना से उसी तरह निकले जैसे सूर्य देव बादलों की ओर से प्रकट हो रहे हो। अब वाली कुमार अंगद के पास कोई हथियार तो थे नहीं, तो उनके नख ही अस्त्र और भुजाएं ही शस्त्र थे। वे नरांतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, ओ निशाचर, ठहर जा। इन साधारण बंदरों को मारकर तू क्या करेगा? तेरे भाले की चोट वज्र के समान असहनीय है, किंतु जरा इसे मेरी छाती पर तो मार। अंगद की ऐसी बात नरांतक सहन नहीं कर पाया। वह बड़े क्रोध में दांतों को ओठ से दबाकर सर्प की भांति लंबी सांस लेकर अकस्मात अंगद के वक्ष स्थल पर वज्र तुल्य भाला दे मारा। पर वाली कुमार अंगद का वक्ष स्थल भी वज्र के समान कठोर था। नरांतक का भाला उस पर टकराकर टूट के जमीन पर गिर गया। तब अंगद ने एक थप्पड़ से ही उसके दिव्य घोड़े को मार दिया, जिसे देख नरांतक ने मुक्का तानकर अंगद के सिर पर दे मारा, जिससे अंगद का सिर फूट गया। उससे वेग पूर्वक रक्त की धारा बहने लगी। उनके माथे में बड़ी जलन हुई और वे मूर्छित हो गए। तब जैसे ही अंगद की मूर्छा समाप्त हुई, अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना, जिसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उन महात्मा वाली कुमार ने उससे नरांतक की छाती पर प्रहार कर उसे काल के गाल में सुला दिया। नरांतक को मारा गया देख देवांतक, त्रिसरा और रावण के भाई महोदर, इस श्रेष्ठ राक्षस हाहाकार करने लगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इन तीनों ही राक्षसों ने एक साथ महापराक्रमी अंगद के ऊपर बड़े वेग से हमला किया। भाई के मारे जाने से संतप्त हुए बलवान देवांतक ने अंगद पर आक्रमण किया। इसी प्रकार वीर त्रिसरा सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर वाली कुमार का सामना करने के लिए आया। देवताओं का दर्प दलन करने वाले तीनों निशाचर पतियों के आक्रमण करने पर अंगद ने विशाल शाखाओं से युक्त एक वृक्ष उखाड़ लिया और जैसे इंद्र प्रज्वलित वज्र का प्रहार करते हैं, उसी प्रकार उन वाली कुमार ने बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को अचानक देवांतक पर दे मारा। परंतु तीसरा ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण मारकर उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वृक्ष को खंडित हुआ देख अंगद तत्काल आकाश में उछले और तीसरा पर वृक्षों की वर्षा करने लगे। क्रोध से भरे हुए तीसरा ने पैने बाणों द्वारा उन सभी को काट गिराया। तभी तीसरा ने वीर अंगद पर धावा किया। तीन प्रमुख निशाचरों ने एक साथ अंगद पर धावा किया था, फिर भी महातेजस्वी अंगद के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। अंगद ने महान वेग प्रकट करके महोदर के महान गजराज पर आक्रमण किया और उसका वध कर उसी हाथी का दांत उखाड़ लिया और युद्ध स्थल में दौड़कर उसी के द्वारा देवांतक पर चोट की। तेजस्वी देवांतक उस प्रहार से व्याकुल हो गया और वायु के हिलाए हुए वृक्ष की भांति कांपने लगा। उसके शरीर से रक्त का महान प्रवाह बह चला। तत्पश्चात महा बलवान देवांतक ने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभालकर परी को उठाया और वेग पूर्वक घुमाकर अंगद पर दे मारा। उस परी की चोट खाकर वानरराज अंगद ने भूमि पर घुटने टेक दिए। फिर तुरंत ही उठकर वे ऊपर की ओर उछले। उछलते समय त्रिसरा ने तीन सीधे जाने वाले भयंकर बाणों द्वारा अंगद के ललाट पर गहरी चोट पहुंचाई। तब अंगद को तीन प्रमुख निशाचरों से घिरा हुआ जान महाबली संकट मोचन हनुमान और नील भी उनकी सहायता के लिए अग्रसर हुए। तभी देवांतक ने परिघ लेकर युद्ध स्थल में हनुमान जी पर धावा किया। देवांतक को आते देख हनुमान जी ने उछलकर अपने वज्र सरी के मुक्के से उसके सिर पर मारा। बलवान वायु कुमार महाकपि हनुमान जी ने उस देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपनी भीषण गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। अब बेचारे देवांतक का क्या हुआ होगा, ये तो आप जान ही गए होंगे। उनके मुष्टि प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया। वह राक्षस राजकुमार प्राण शून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई देवांतक को मारा गया देख त्रिसरा को बड़ा क्रोध हुआ
उसने वानर सेनापति नील की छाती पर पैणे बाणों की भयंकर वर्षा करके स्वयं हनुमान जी को ही पैणे बाणों से बीनना आरंभ कर दिया। तब पवन कुमार ने कुपित होकर उस राक्षस के ऊपर पर्वत का शिखर चलाया, परंतु त्रिशरा ने अपने तीखे सहायकों से उसके कई टुकड़े कर डाले। उस पर्वत शिखर के प्रहार को व्यर्थ हुआ देख हनुमान ने उस रणभूमि में रावण पुत्र त्रिशरा के ऊपर वृक्षों की वर्षा आरंभ की, किंतु प्रतापी त्रिशरा ने आकाश में होने वाली वृक्षों की उस वृष्टि को अपने पैणे बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और बड़े जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी कूदकर त्रिशरा के पास पहुँचे और जैसे कुपित सिंह गजराज को अपने पंजों से चीर डालता है, उसी प्रकार रोष से भरे हुए पवन कुमार ने त्रिशरा के घोड़ों को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। यह देख रावण कुमार त्रिशरा ने शक्ति हाथ में ली, मानो यमराज ने काल रात्रि को साथ ले लिया हो। वह शक्ति लेकर उसने पवन कुमार हनुमान पर चलाई। जैसे आकाश से उल्कापात हुआ हो, उसी प्रकार वह शक्ति जिसकी गति कम नहीं होती थी चली, परंतु वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने उसे अपने शरीर में लगने से पहले ही हाथ से पकड़ लिया और तोड़ डाला। तब राक्षस शिरोमणि त्रिशरा ने तलवार उठाई और हनुमान जी की छाती पर उसकी भरपूर चोट की। तलवार की चोट से घायल और पराक्रमी पवन कुमार हनुमान ने त्रिशरा के छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उनका थप्पड़ लगते ही महातेजस्वी त्रिशरा अपनी चेतना खो बैठा। उसके हाथ से हथियार खिसक गया और वह स्वयं भूमि पर गिर गया। गिरते समय राक्षस के खड़ग को छीनकर पर्वताकार हनुमान जी सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उनकी वह गर्जना उस निशाचर से सही नहीं गई, अतः वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उठते ही उसने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। कुपित होने पर उन्होंने उस राक्षस का मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था, उसी प्रकार कुपित हुए पवन कुमार हनुमान ने रावण पुत्र त्रिशरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। उस इंद्रद्रोही त्रिशरा के वे तीनों सिर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरे जैसे आकाश से तारे टूटकर गिरते हैं। इस युद्ध की समाप्ति होने तक रावण के सभी पुत्र मारे जा चुके थे, पर अभी भी एक मौजूद था जिसने स्वयं ब्रह्मा को ही धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। अब कैसे और वो पुत्र कौन था, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। जय श्री राम।